दुनिया में सबको ही शेफ है। अगर शेफ बनने का है तो पहला थ्योरी है लर्न हाउ टू स्टैंड स्ट्रेट 12 आवर्स। আমি যদি বলি মাছের ঝোল, we are Bengali, if I say মাছের ঝোल, ओके, ये माछेर झोल आज से नहीं है, पुराना बंगाल से है। लर्न फ्रॉम योर मम्मी ओनली। पहला खाना ना माँ से सीखो। इट्स माय ब्लेसिंग यू कैन से। मेरा पहला जिंदगी का खाना मदर ट्रीजा ने टेस्ट किया था। तो फोन आया, तो आई थिंक दैट वाज 8:45 या 9 o'clock फोन आया। फोन उठाया, ऑर्डर आया, बहुत ऑर्डर चल रहा। सुना मेरा माँ गुजर गया। आई वर्क 3 hours विदाउट क्राइंग। मेरे को अभी तक याद है, मेरा सैलरी था 300 रुपया। 300 रुपया में 200 रुपया का मैं किताब खरीदता था इटालियन खाना सीखने के लिए। अरे सॉल्ट के बिना कुछ नहीं होता। इफ यू वांट टू बिकम अ शेफ, किसी और के साथ पॉलिटिक्स मत करो। वेलकम टू टॉक टू मौसमी। मैं आपकी होस्ट मौसमी। आज हमारे साथ कौन है पता है? आज हमारे साथ है डॉक्टर मास्टर शेफ लॉरेंस गोम्स, गोल्ड मेडलिस्ट। वो सिर्फ गोल्ड मेडलिस्ट ही नहीं है, वो है नेशनल एम्बेसडर ऑफ रॉयल बंगाल मास्टर शेफ ऑर्गेनाइजेशन के। तो चलिए, मैं तो आज बहुत एक्साइटेड हूँ उनके साथ मिलने के लिए, उनके साथ बातचीत करने के लिए, क्योंकि उनके साथ मिलने से आप लोग बहुत कुछ जान पाएंगे, सीख पाएंगे। इसलिए पूरा एपिसोड को पूरा अच्छी तरह से देखिए। तो चलिए उनके साथ मिलते हैं और उनके बारे में जानते हैं। नमस्ते सर, वेलकम टू टॉक टू मौसमी। आपका बहुत बहुत सुस्वागतम है हम लोग का चैनल में। तो आप अगर आपके बारे में दर्शकों को कुछ जानकारी अगर देना चाहते हैं। थैंक यू सो मच, मेरे को इतना अच्छा मौका दिया टॉक टू विद मौसमी। लेट्स रॉक दी हर शो। ओके, मैं डॉक्टर मास्टर शेफ लॉरेंस गोम्स। ऑब्वियसली आई एम फ्रॉम कैलकाटा ओनली। गोल्ड मेडलिस्ट, ऑल्सो डॉक्टरेट, ambassador, national ambassador of Royal Bengal Master Chef Organization। एंड क्या बोलूं, खुद का बारे में भी बोलने के लिए खुद को शर्म लगता है। आई गॉट ओनली 35 years experience with all over the world। तो लेट्स शेयर माय फ्यू जर्नी विद टॉक टू विद मौसमी। तो आज हम लोग बहुत कुछ सर के साथ जानने वाले हैं, सीखने भी वाले हैं। तो पूरा एपिसोड को आप अच्छी तरह से देखिए। तो ये सब कुछ हम लोग सर पर छोड़ने नहीं वालेंगे। बहुत कुछ हम लोग सीखेंगे, उनसे जानेंगे, जो आगे हम लोगों के लिए, जो लोग कुकिंग और बेकरी वर्ल्ड में है, वो लोग को बहुत फायदेमंद होने वाले हैं। तो आप पूरा एपिसोड को अच्छी तरह से देखिए। तो आज हम लोग बहुत मस्ती भी करेंगे, आज छोटा कुछ गेम भी हम सर के साथ खेलेंगे। तो ये जो एपिसोड है बहुत मजेदार और शानदार होने वाला है। तो चलिए हम लोग सर के साथ आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन सर, आप हम सभी के तरफ से आपके लिए, आपकी पूरी जर्नी कैसी रही और ये शेफ बनने की जो ख्वाहिश, ये कब से आपको हुआ? देखो, दुनिया में सबको ही शेफ है। माँ का खाना छोड़ के कोई जिंदगी स्टार्ट नहीं करने सकता, मगर एक दिन आता है जहां खुद को खड़ा होने के लिए कुछ ना कुछ करने पड़ता। शायद कोई पुलिस होता है, कोई रिपोर्टर होता है, कोई जर्नलिस्ट होता है। तो मैं ये प्रोफेशन में चॉइस किया शेफ बनने के लिए। ये जर्नी का टोटल अभी तक मेरा 35 years का एक्सपीरियंस है, नेशनल इवन इंटरनेशनल। ओके, वेरी नाइस सर, वेरी नाइस। तो मैं सर, मैं आगे और भी आपके साथ बने रहना चाहूंगी, और भी मेरा क्वेश्चन है जानने के लिए। तो सर, जब से आप लोगों ने ग्लोबली वर्क करना स्टार्ट किया, काफी चैलेंजेस आए होंगे। तो उनमें से कुछ क्या आप ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहते हैं? हाँ, देखो, अगर शेफ बनने का है तो पहला थ्योरी है लर्न हाउ टू स्टैंड स्ट्रेट 12 आवर्स। फिर आपका सीनियर का गाली खाना सीखो। फिर हाथ काटना, पैर काटना, हाथ जलाना, तेल में हाथ, गरम तेल में हाथ डालना, ये सीखते सीखते अपना काम प्रैक्टिस करके गुरु से फिर आगे स्लोली बढ़ना चालू करो। ये है इम्पोर्टेंट।
वेरी नाइस सर, पूरा बिल्कुल प्रैक्टिकली आप लोगों को समझा रहे तो कैसे आप लोग इसमें आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए हम लोग और आगे बढ़ते हैं, आगे और भी एक्साइटेड क्वेश्चंस में सर को पूछने वाली हूँ, जिससे और भी हम लोगों का बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन हम लोगों को मिलने वाला है सर से। तो सर इस प्रोफेशनल में क्या चलते आप बहुत से जगह ट्रैवल किए होंगे, तो आप क्या उनमें से कुछ शेयर करना मैं चाहेंगे? स्टार्ट किया था बॉम्बे से, बॉम्बे रीज होटल से, फिर इधर से कैसा भी करके दुबई गया, दुबई के बाद में ओमान, फिर शारजा, फिर अबू धाबी, देन इंटरनेशनली बोलेगा तो ग्रीस है, एथेन है, पोर्टुगल है, मोरक्को है, ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रेलिया है, क्रोएशिया है, पेरिस है, लंदन है, सब जगह से थोड़ा सीख के अब इधर। सर क्या बात है सर, तो पूरा वर्ल्ड ही घूम चुके हैं, पूरा इंटरनेशनल शेफ है, तो इससे आप लोगों को क्या मालूम चला कि ये सर तो पूरा इंटरनेशनल शेफ है, इंटरनेशनल हर कंट्री में ये जा चुके हैं, वहाँ के शेफ भी रह चुके हैं। तो थैंक यू सो मच सर। तो आगे मैं और भी आपसे कुछ जानना चाहूंगी। हाउ डू यू मैनेज योर प्रोफेशनल लाइफ? इतना बिजी शेड्यूल रहने के बाद भी कैसे आप प्रोफेशनल और वर्क लाइफ को बैलेंस करते हैं सर? ये चीज सीखा है, कोई अगर सच्चा दिल से देखेगा वो है माँ। एक लेडी है, किसी का वाइफ है, किसी का दीदी है, किसी का बहन का, किसी का बेटी है, इतना कुछ करने का, छोटा बच्चा से लेके बड़े बच्चे को कैसा करके संभालते पूरा फैमिली को हैंडल किया। तो सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर सीखने का तो माँ से सीख के हम लोग वही फॉलो करते हैं, दैट वी हैव टू कंप्लीट आवर ओन प्रोफेशनल नीड्स। यस सर। चाहे मैं एक बात बोला था ना, शेफ बनने के लिए पहला सीखो बेसिक चीज, 12 घंटा कैसे खड़ा रहने का, दैट इज द बेसिक थिंग। ओके, अब 12, 13, 14 घंटा ड्यूटी करने के बाद में आपका बदन में कुछ नहीं रहता। घर पे आने का बाद में घर को देखने के लिए फिर बीवी से भी बात सुनो, घर में आटा नहीं है, चावल नहीं है, दुकान बंद है, बाजार बंद है, दुकान में सामान शायद नहीं है, बट यू हैव टू ऑर्गेनाइज एवरीथिंग। वो हर चीज को सब कुछ मिला के चलने को ही एक शेफ का काम है। शेफ उतना आसान नहीं है। यस सर। एक बात बोलता है कि शेफ लोग कभी सोता नहीं है, ये बात बहुत सच है, क्योंकि अगर हम लोग 12 घंटा ड्यूटी किया, बाकी जो 12 घंटा है उसमें खुद को देखना, घर को देखना, हर चीज को बैलेंस करके देख के, सबसे इंपॉर्टेंट है कल क्या करेगा, वो 4 घंटा शायद वो सोचने में निकल जाता, निकलते देखता सुबह हो गया, फिर ड्यूटी का टाइम। ये प्रोफेशन के साथ एक चीज को कभी भी मैं कंपेयर करता, वो है घड़ी का 3 कांटा, कभी रुकता नहीं है। हाँ सर, कभी रुकता नहीं है। जैसे ब्रेकफास्ट के बाद में ही आपका आया मॉर्निंग टी ब्रेक, मॉर्निंग टी ब्रेक के बाद में आपका लंच आ रहा, लंच के बाद में इवनिंग टी ब्रेक, इवनिंग टी ब्रेक के बाद में आ रहा आपका डिनर, डिनर के बाद में आपका आ रहा मिडनाइट मील, अगेन सर्कल। तो कभी रुकता नहीं है अपना जिंदगी। एक शेफ और तीसरा कांटा घड़ी का एक ही चीज है कि चलते रहता, कभी रुकता नहीं है। वेल डन सर, वेल आंसर। बहुत अच्छा लगा आपसे ये जानकारी मिलके, हम लोग बहुत कुछ सीख पा रहे हैं और बहुत कुछ जान भी पा रहे हैं शेफ के वर्ल्ड में, शेफ का जीवन कैसे है, लाइफ कैसा है, कैसे चलता है। तो आप लोगों को काफी चैलेंजिंग आते होंगे दोनों को बैलेंस करने के लिए, लेकिन आप लोग काफी अच्छी तरह से इसको आगे बढ़ाते हैं। काफी बहुत सारे डिशेस होंगे जिसमें आप बहुत इनोवेटिव डिशेस बनाए होंगे। तो मैं सर आपसे ये पूछना चाहूंगी, जो नए शेफ है तो वो लोग कैसे एक डिश की ऑथेंटिसिटी को नष्ट ना करते हुए भी उसमें नयापन ला सकता है? आप उसके बारे में क्या सजेशन नए जो शेफ है उसको देना चाहिए? हाँ, बहुत अच्छा बात बोला, क्योंकि देखो आज जो भी हम लोग कर रहा ये मेरा किया हुआ नहीं है। बिल्कुल मेरा किया हुआ नहीं है। जैसे चॉकलेट के बारे में, चॉकलेट कौन नहीं खाता ये दुनिया में? चॉकलेट स्टार्टेड हुआ बिफोर जीसस क्राइस्ट। जीसस क्राइस्ट पैदा होने का पहले चॉकलेट से इनोवेटेड हुआ। जहां मिशर
उनका जो मम्मी है, मम्मी का दांत में भी चॉकलेट का गुरा मिला था। बिल्कुल। हाँ, उनका लास्ट खाना था जिंदगी में चॉकलेट। और वो टाइम पे चॉकलेट लेके वो लोग स्किन केयर करता था। अच्छा? वो लोग को स्किन को ऑयली करने के लिए, ग्लेज करने के लिए, एक उधर बहुत धूप है ना, जल के ब्लैक होने के लिए वो लोग चॉकलेट का ये प्रोलेप देता था। ठीक है, तो ये चॉकलेट लेके वो जमाने से आज का तारीख तक सब कोई सोच रहा है, आज कौन चॉकलेट नहीं खाता। हर दिन देखो चॉकलेट का एक नया पैकेट निकला, चॉकलेट का एक नया डिश निकला, चॉकलेट का एक प्रेजेंटेशन निकला, तो एवरीबॉडी इज वर्किंग फॉर चॉकलेट। मगर वही जैसे ट्रेडिशनल खाना है, আমি যদি বলি মাছের ঝোল, we are Bengali, if I say মাছের ঝোल, ओके, ये माछेर झोल आज से नहीं है, पुराना बंगाल से है। जो बंगाल वो टाइम उड़ीसा, बांग्लादेश, असम, बिहार लेके हुआ करता था, आज तो टूट गया। मगर सेम खाना आज का तारीख तक हम लोग बना रहा, माछेर झोल। माछेर झोल, हाँ, बी अ न्यू शेफ, यू कैन चेंज द प्रेजेंटेशन। आप प्रेजेंटेशन चेंज कर सकता, ऑथेंटिज्म नहीं चेंज कर सकता। दिस इज द थिंग आई कैन टेल टू आवर न्यू जनरेशन, कि पुराना चीज को बेस करके नया जो करने का, उसका क्रिएटिविटी में ध्यान दो, मगर असली चीज को कभी चेंज मत करो। ओके, तो सभी जो नए शेफ है या बनना चाहते हैं, उन सभी के तरफ से मैं आपको ये सवाल करना चाहती हूँ सर। सभी का जानने की ये इच्छा भी होगा कि ये हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में या अगर कोई शेफ बनना चाहते हैं तो इसमें शुरुआत कहाँ से करना चाहिए? इसका बहुत अच्छा आंसर है, लर्न फ्रॉम योर मम्मी ओनली। पहला खाना ना माँ से सीखो, बाप से तो डिमांड करने बैठता, आज मेरे को ये मांगता, आज वो मांगता, ये अच्छा नहीं है, वो बुरा नहीं है, तुमको खाना ना बनाना नहीं आता ना, तो खुद बनाना सीखो। पहला नॉलेज यू गैदर फ्रॉम योर मम्मी, व्हाट यू कैन लर्न फ्रॉम योर मम्मी, वो चीज आपका जिंदगी भर खून पे रहेगा, खून पे रहेगा। ये है फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, बेसिक बोलेगा तो आप लोग ऐसा जगह पे है विच कॉल कैलकाटा। कैलकाटा इज अ लवर ऑफ फूड। कैलकाटा एवरी गली, एवरी जगह पे आपको रास्ते से भी बहुत कुछ है सीखने का। If you can learn something from your footpath, you can become a very big. For example, एक बात बोलता, पुराना जमाने में जितना भी आर्टिस्ट था, किशोर कुमार, मोहम्मद रफी, ये वो सब फेमस हुआ है, मगर सबको कलकत्ता में आके रास्ते में प्रोग्राम किया। स्टेज उनको मिला नहीं था, बाद में उनके लिए स्टेज बनाया। तो आपको जिंदगी में आपका स्टेज बनाने का है तो कलकत्ता का फुटपाथ का रास्ते के खाना सीखो, फिर तुम्हारा स्टेज आएगा। एजुकेशन में लॉट्स ऑफ हॉस्पिटलिटी का कोर्सेज है, ट्रेनिंग सेंटर है, तुम्हारा केटरिंग कॉलेजेस है, ये सब में दाखिल करके बड़ा होना बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज का तारीख में जमाना बहुत मॉडर्न हो गया। एजुकेशन का, हाथ का काम बहुत इंपॉर्टेंट, उसका तो एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज आप जापान, जर्मन, यूरोप में जाएगा तो दुकान में एक मशीन है, मशीन में हर चीज लिखा है आपको, क्या एक बर्गर मांगता, ठीक है, चिकन बर्गर, आप प्रेस किया, पैसा दिया तो कोई चिकन बर्गर आया। इफ आपको सॉफ्ट ड्रिंक्स मांगता, कौन सा सॉफ्ट ड्रिंक्स है, इतना है, ये ड्रिंक्स मांगता। तो अगर आपका पास पढ़ाई लिखा डिग्री नहीं है तो इसमें प्रॉब्लम होता है, ये अलग चीज है। तो एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे कॉलेजेस आया प्राइवेट, IHM इज द फाउंडर ऑफ इंडिया, हाँ, उसमें भी ज्वाइन कर सकता। पढ़ाई लिखाई करो तो फॉरेन जाके और पढ़ाई करने का, रिसर्च करने का मौका मिलता है एजुकेशन। ये छोड़ के अगर काम सीखने गए, माँ से सीखो, हाथ का काम का कोई डिग्री नहीं मांगता। इफ यू कैन लर्न समथिंग विद योर हैंड, यू कैन बिकम समथिंग इन लाइफ। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता, अगर आपका कलीजे में दम है, 10 रुपया का काकरी, काकरी मतलब कुकुम्बर, जाके बांग्लादेश शौशा बोले, हाँ, कुकुम्बर लेके आप 10 रुपया का लेके रास्ते में बैठो, इफ यू हैव गट्स, 10 मिनट पे वो 100 रुपया हो जाएगा। 100 रुपया का और खरीद के लाके अच्छा से पब्लिसिटी करके उसको डिजाइन करके दिखा के बेचो, वो 200 रुपया हो गया।
हाँ। 200 रुपया को भी तुम अच्छा से करेगा तो 1000 रुपया भी हो सकता। तो दैट्स योर कला, यस सर, दैट्स योर कला। नाइस। ओके, एक एकदम प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा। जो रास्ते में गर्मी में बहुत अच्छा लगता, सियालदा उधर जाएगा तो वो लोग पानी का छींटा मार रहा कुकुम्बर में, आपके सामने छील के काट के नमक मिर्ची डाल के सर लो। ऐसा फ्रेश दुनिया में किधर भी नहीं मिलता। यूरोप में जाएगा शायद 3 दिन पहले छील के फ्रिज में काट के रखा था। इधर मैंगो का सीजन में देखो, खट्टा मीठा आम छील के कितना अच्छा से चाट बना के ऑन द स्पॉट दे रहा। तो इफ यू वांट टू लर्न something, you can learn 3 way I told. Learn from your mummy. Yes. Learn great food of Calcutta. यस सर। थर्ड आपका एजुकेशन वे। फोर्थ आपका गुरु सब जगह पे है, ढूंढ लो, एक अच्छा स्टूडेंट बनो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा ये आंसर सुन के। शायद आप लोगों को भी बहुत फायदा हो रहा है। शेफ से, मास्टर शेफ से हम लोग कितना अच्छे अच्छे चीज जान पा रहे हैं। देखिए शेफ बनने के लिए किस तरीके से हम लोग वो सब कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। 4 जो ट्रिक्स सर ने बताया बहुत मस्त ट्रिक्स था, आप जरूर फॉलो कीजिए। मैं तो अपने लाइफ में जरूर इसको फॉलो करेंगी, इस आइडिया को। और इसके लिए सर को बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। इतना कुछ सीक्रेट सर हम सभी से शेयर कर रहे हैं, तो पूरे एपिसोड आप बने रखिए, इससे आपको बहुत 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 और भी एक्साइटेड जानकारी मिलने वाली है। तो आगे बढ़ते हैं सर के साथ। उनका बात से और एक बात मैं बोलता, जैसे मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बीच में बोला कि रास्ते के खाने को से भी आप कुछ बहुत कुछ कर सकता। कौन क्या सीखा मेरे को मालूम नहीं है। कलकत्ता का रास्ते का फुलूरी, यस सर, बेगुनी कौन नहीं खाया। हाँ। ये बेगुनी बना के मैं, मेरा आर्टिकल लंदन में और यूरोप में 5 भाषा में 3 बार आर्टिकल आया। वाह क्या तो बात। मैं बिया शेफ कलकत्ता का फुटपाथ का खाना, वो तेले भाजा को मैं जब लंदन, अमेरिका, यूरोप का मैगजीन में तक ले जा सकता, आप तो उससे भी ऊपर लेके जाएगा अगर आप भी सीखा सही गुरु से। तो मैं आपके साथ और आगे बढ़ना चाहूंगी सर। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं जानना चाहती हूँ, शायद बहुत लोग भी जानना चाहेंगे। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कुक और शेफ? एक शेफ और कुक में क्या फर्क है? क्या एक कुक शेफ बन सकता है? हाँ, एक अच्छा कुक शेफ बन सकते हैं। आज मैं जो कुक बना है, माँ का पेट से सीख के नहीं है कुक हुआ, ये दुनिया में आके ही मैं सीखा है। तो आप क्यों नहीं सीख के शेफ बन नहीं सकता? मेन कुक जो है, कुक का काम है टू कुक एवरीथिंग। Yes. हम लोग होटल रेस्टोरेंट जहां खाने के लिए जाता, कोई शेफ खाना नहीं बनाता, कुक ही खाना बनाता। मगर शेफ का काम है वो खाना बना रहा, उसका पूरा हर चीज, जरूरी चीज उनका सामने देना, उनको हर चीज फैसिलिटी, हर मीजा उसका सामने है, हर इंग्रेडिएंट्स उसको लाके देना, उसका यूनिफॉर्म, उसका काम करते करते शायद पूरा पसीना पसीना हो गया, उसको 1 मिनट का ब्रेक देके जा, फ्रेश होके आओ, जाओ वॉशरूम यूज करके आओ, या जो कुछ करता है खुद को सेटिस्फाई करने के लिए वो करके आना। ये सब देखना, पूरा टोटल चीज को मैनेज करना है शेफ का काम। और खाना फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द लास्ट मोमेंट करना है कुक का काम। रेसिपी डेवलप करना, खाने को चेक करना, टेस्ट करना, सॉल्ट देखना, हल्दी ज्यादा हुआ, नमक ज्यादा हुआ, ना टेस्ट बिगड़ गया, जो प्रॉपर टेस्ट होना चाहिए वो टेस्ट करना है शेफ का काम। और उनका तरफ से अगर कोई गलती हो गया, गेस्ट से मिलना है शेफ का काम, गेस्ट से फीडबैक लेना शेफ का काम। एक ऑर्डर आप जो बना के दिया, एक कुक, एक शेफ ले जाके उसको जब बेच रहा, उनको देख के 10 गेस्ट आए, ये सब डेवलप करना है शेफ का काम। जैसे सीजलर अगर बनाता है, एक सीजलर बना रहा है एक कुक, लेके जा रहा है एक शेफ, उसका जो फ्लेवर वॉट एवर इट इज दे आर यूजिंग, जो स्मोकी फ्लेवर आ रहा, वो स्मोक को सामने से ऐसा करके लेके जाएगा, 10 टेबल का सामने से जब लेके जाके गेस्ट को देखा, पीछे से वो 10 बोलेगा हमको भी सेम चीज दो। ये है शेफ। तो एक कुक भी शेफ बन सकता। खुद का ऊपर बहुत टाइम दो, अगर 12 घंटा खड़ा है तो खड़ा ही रहो। लर्न टू बिकम अ शेफ, learn how to stand straight 12 hours, learn how to cut your fingers, learn how to burn your fingers, learn how to accept criticize. If you love your parents more,
वो तुम्हारा माँ बाप लेके ऐसा गाली देगा काम के लिए, वो बर्दाश्त करना सीखो कि सबका बदनाम एक्सेप्ट करना सीखो। ये सब कंट्रोल करने का बाद में जो सीधा खाना रहेगा विल बिकम अ शेफ टुमारो। यस। तो शेफ मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, आपने जब शेफ या कुक बनने की जो डिसीजन ली थी या आपने जब पहला खाना आपने जो बनाया था, तो ये पहला खाना वो कैसा था और आपने किसको इसको खिलाया? ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, मेरा दिल का क्वेश्चन। मैं क्लास 1 में है, मेरा छोटा बहन छोटा है। खाने के लिए मेरा मम्मी वो टाइम मदर टेरेसा के पास काम करता था। अच्छा, मदर टेरेसा का पास काम करती थी। ठीक है, तो मम्मी ब्रेक में आने के लिए, लंच ब्रेक में लिए टाइम लिया, बहन बहुत काटा, तो घर पे नॉन वेज था। अच्छा, मैं जिंदगी में पहला नॉन वेज बनाया, खुद बोटी से काट के, हाँ, नॉन वेज को, प्याज को, हर चीज काट के बहन के लिए खाना बनाया था। अच्छा। जो खाना, इट्स माय ब्लेसिंग यू कैन से, मेरा पहला जिंदगी का खाना मदर टेरेसा ने टेस्ट किया था। वाओ, आप सुने सर ने क्या बोला? सर का पहला खाना मदर टेरेसा ने टेस्ट किया। इट्स सो नाइस, इट्स सो ब्यूटीफुल। दैट्स द ब्लेसिंग आई कैन काउंट। यस सर, यस। तो इसलिए सर यहाँ तक पहुंचे, इतने बड़े शेफ बने, इतने वाल के इतने जगह से सर गए, इतने जगह से सर का कनेक्टेड है, और इतने सारे आप तो देख ही रहे कितने सारे गोल्ड मेडल सर, मेडल सर को पूरा वाल से मिल चुके हैं। तो इसलिए सर इतने कम उम्र में सर को दुआ मिल गया मदर टेरेसा से, ये खाना उनको खिला के। सर बहुत सारे तो बातचीत अभी तक हम लोग जान गए आपसे। तो शेफ के वाल में, कुकिंग के वाल में आपने बहुत सारे राज खोले, लेकिन मैं आपको ये जानना चाहूंगी, अपार्ट फ्रॉम योर कुकिंग, व्हाट डू यू लाइक टू डू इन योर फ्री टाइम? Okay, very good question. Apart from chef, I love artistic work. Okay, nice. I love carving very much. Okay. जो carving भी आर्टिस्टिक काम सीखने के लिए जाएगा तो कलकत्ता के ऊपर कोई नहीं है। जितना पूजा, जितना डेकोरेशन होता है, those are the things ये आपको इंस्पायर कर सकता करने के लिए। कार्विंग बहुत पसंद करता। ड्यूटी के बाद में मैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल कार्विंग प्रैक्टिस करता था। अच्छा। वो करते करते ज्यादा दूर तक नहीं किया। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल कार्विंग में गोल्ड मेडल, वाओ, बटर का स्कल्पचर में भी गोल्ड मेडल, चॉकलेट कार्विंग में भी गोल्ड मेडल लेके आया। तो एक छोटा चीज से बहुत बड़ा आप कर सकता, ये चीज मैं बहुत पसंद करता। ये छोड़ के आई लव डांस। ओके, हाँ, आई लव डांस, आई लव टू सिंग। मगर सबसे ज्यादा बहुत अच्छा लगता जब मैं फैमिली को, मेरा बच्चे लोग को लेके कोई डांस करता। ओके, थैंक यू। तो सर से आप लोग जाने तो सर फ्री टाइम में कैसे अपना टाइम को बिताते हैं, तो बहुत अच्छा लगा सर के ये जो इनोवेटिव टेक्निक है फ्री टाइम बिताने के, ये भी हम लोगों को बहुत बहुत इंस्पिरेशन दे रहे हैं। तो सर आप ये बताइए कि आपको ये शेफ होने का इंस्पिरेशन कहाँ से मिला? शेफ होने का इंस्पिरेशन आया मेरा फैमिली से ही। आई एम माय टोटल जनरेशन इज शेफ। ओ, टोटल जनरेशन, तो ये खून ही लेके आया। अच्छा, खून लेके आया। मेरा दादाजी था, ही won 3 गोल्ड मेडल फ्रॉम क्वीन एलिजाबेथ, क्वीन विक्टोरिया, प्लस आपका किंग जॉर्ज 2, बाप रे, कलकत्ता से। अच्छा। ठीक है, अच्छा। ही वॉज वर्किंग फॉर रेड फोर्ट। रेड फोर्ट बहुत पुराना है। हाँ, रेड फोर्ट। ओके, यस सर। और प्लस मेरा दादाजी जो है, मेरा ओके, उन्होंने, ही वॉज द फर्स्ट इंडियन शेफ ऑफ रॉयल कैरेबियन क्रूज। अच्छा। जो इंडिया वर्ल्ड में पहला पैसेंजर शिप स्टार्ट हुआ ऑस्ट्रेलिया से इंडिया तक, इंडिया से ऑस्ट्रेलिया तक। और उनका कंट्रीब्यूशन इतना है कि ही डाइड इन ऑस्ट्रेलिया एंड ऑस्ट्रेलिया हैड डन एवरीथिंग फॉर हिम इन देयर ओनली। क्योंकि वो जमाने में शिप आने के लिए 3 महीना लेता था, कोई गुजर गया तो उतना फैसिलिटी नहीं था बॉडी लेके आने के लिए। ये है। और इंस्पायर अगर बोला
तो मेरे को अभी तक याद है एशियन गेम हो रहा था। एशियन गेम में बहुत सारे अपना इंडियन गोल्ड लेके आ रहा, सिल्वर लेके आ रहा, ब्रोंज लेके आ रहा। तो मेरे को बोलता था क्या सारा दिन गोली खेलता और पतंग लेके घूमता मेरा माँ, जा ऐसा कुछ करो। देखो खेल कूद में भी लेके आया गोल्ड। बस मैं माँ को प्रॉमिस कहा हाँ एक दिन मैं लेके आएगा। बस मेरा प्रोफेशन में काम करते 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 आज मैं 1 दर्जन गोल्ड मेडल लेके आया। 1 dozen gold medal, 5-6 silver medal, 5-6 bronze medal, twice become India's top 10 chef, Guinness Book of World Record holder, 2018 Best Biryani Chef, 2019 Best Biryani Chef. Apart from Guinness Book of World Record holder, apart from this, I love carving. In fruits and vegetable carving, gold medal. In butter sculpture, gold medal. In chocolate carving, gold medal. Still I am learning. तो आप भी सीखिए, मेरे से ज्यादा बड़ा आप भी हो जाइए। वेरी नाइस सर। तो सर देखिए मम्मी के इंस्पिरेशन से आज सर कहाँ पहुंचे। तो मम्मी एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन का काम करते हैं हम लोग की जिंदगी में, सर की जिंदगी में भी वो मम्मी था जो सर को आगे बढ़ाया और सर आज कहाँ से कहाँ पहुंचे। आप शेफ होके हाउ यू कैन रिप्रेजेंट इंडिया। वेरी गुड क्वेश्चन। हाँ ये बात सच है। मेरा जजमेंट का जर्नी स्टार्ट हुआ है ओमान से, इंडिया का बाहर से। आई वॉज फर्स्ट जज इन ओमान 35 years बिफोर। ठीक है, तो वहां भी न्यूज़पेपर मैगजीन में आया और वो टाइम में भी मैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल कार्विंग डेमोन्स्ट्रेशन किया था। अच्छा सर। वो भी टीवी में आया, न्यूज़पेपर में आया, ओमान इंटरनेशनल एग्जीबिशन सेंटर में 3 बार, दुबई इंटरनेशनल एग्जीबिशन सेंटर में, बाद में शारजा इंटरनेशनल एग्जीबिशन सेंटर में 2-3 बार आपका फ्रूट्स एंड वेजिटेबल कार्विंग प्लस फूड डेमोन्स्ट्रेशन किया गोवा एग्जीबिशन सेंटर में, बॉम्बे एग्जीबिशन सेंटर में, दिल्ली एग्जीबिशन सेंटर में। अभी तो कोई कंट्री सर बाकी नहीं रहा लग रहा है। नहीं और भी करेगा। स्टिल आई एम लर्निंग। यस ओके। अच्छा सर, शेफ आपसे मैं ये पूछना चाहूंगी, इस शेफ का जो वर्ल्ड है या आपका जो जर्नी है अभी तक का, इसमें सबसे डिफिकल्ट चैलेंजिंग आपके लाइफ में क्या रहा होगा। ज्यादा कुछ नहीं है, तो मैं कॉमी लेवल में था, कॉमी लेवल में था। सबसे डेंजरस 2 बात बोल रहा, तो फोन आया और रिसीवर ना बहुत दूर तक लेके जाने पड़ता। आई वॉज ओनली 1 शेफ ऑन ड्यूटी, आई वॉज नॉट द एक्सपर्ट। सबको फोन करके बोला लेट आएगा। तो प्रेजेंटली वाई थे, तो आई थिंक दैट वाज 8:45 या 9 o'clock फोन आया। फोन उठाया, ऑर्डर आया, बहुत ऑर्डर चल रहा। सुना मेरा माँ गुजर गया। मेरा सामने बहुत ऑर्डर। आई वॉक 3 hours विदाउट क्राइंग, एक वर्ड भी नहीं बोला। कोई मैनेजर आके बोला व्हाट हैपेंड शेफ, व्हाट हैपेंड लॉरेंस, आई मीन नथिंग, जस्ट रीड केओटी। वो लोग केओटी पढ़ना चालू कर दिया। मैं पूरा ऑर्डर कंप्लीट किया, बुफे बनाया अकेला, स्टोर लिखा, एक लॉरी वेजिटेबल रिसीव किया, एवरीथिंग किया 3 hours में, एक वर्ड नहीं बोला। 3 घंटे का बाद में और रोकने नहीं सका, किचन से निकल गया। दैट वाज द डे आई प्रोमिस माई सेल्फ कि जिंदगी में कुछ करके दिखाएगा, बन के दिखाएगा। ये बात बहुत सच है। मेरे को बहुत काम आदमी ने सिखाया, 90% मैं सीखा। मेरा बात बहुत बुरा लगा that you can learn from the footpath also. Yes, you can learn. Even I also learned it by watching them how they are doing. कोई चीज को रिप्रेजेंट करते करते आज इधर तक आया। मेरा हाथ पकड़ के काम सिखाने वाला कोई नहीं था। And that was the day I challenged myself कि I will become master of mind, and I had done it. आज कोई मेरे को रिस्पेक्ट करे या ना करे, वैल्यू दे या ना दे, मैं बोल सकता आई एम मास्टर ऑफ माइंड। कि मेरा खुद का गुरु मैं खुद है। बाकी चीज मैं सीखा, मेरा आंख खोल के रखा था। शायद फुटपाथ से सीखा, मेरा सीनियर से सीखा, मेरा उससे भी सीनियर से उससे भी सीनियर से सीखा, टीवी से सीखा, मैगजीन से सीखा, हर चीज से, मगर हाथ पकड़ के सिखाया नहीं। मैं आई एम मास्टर ऑफ माइंड। तो यू कैन बिकम बेटर देन मी, ये एक एग्जाम्पल है। और एक चीज फेस किया था, काम बोलता ना
मेरे को बहुत सारे क्वेश्चन करता, शेफ एक शेफ हो के इतना घंटा ड्यूटी करने के बाद आप कार्विंग कैसे करके सीखा? ये 10-12 घंटा ड्यूटी करने का बाद में और 3-4 घंटा रुकता था कार्विंग प्रैक्टिस करने के लिए, मतलब 16-17-18 घंटा हो जाता था वो काम सीखने के लिए। करते 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 मेरा हाफ साइड पैरालाइज हो गया था इसका। मैं 3 महीना बात करने नहीं सका, खाना ले रहा हूं मुझसे गिर जाता था। और 1 सेकंड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जब मेरा कंपनी का डॉक्टर बोला यू हैव टू गो फॉर मेडिकल लॉन्ग लीव, बाहर का जर्मन शेफ डॉक्टर बोला यू हैव टू गो फॉर लॉन्ग लीव। पहला बोला 3 महीना, बाद में बोलते 1 महीना, बाद में बोलता है 15 डेज, बाद में बोलते 1 हफ्ता। कैन यू इमेजिन दैट बॉय? एक दिन भी छुट्टी नहीं मिला था। I worked continuously for 3 months without talking. My half side was paralyzed. I challenge myself कि मैं जिंदगी में कुछ बन के रहेगा। किसी का कंधे पे पैर दे के नहीं, किसी का कुर्सी पे लात दे के नहीं, खुद का टैलेंट में। मैं पहले एक बात बोला था कि काम सीखने का है तो 2 तरीका है, एक डिग्री जैसा आपका क्वेश्चन था एजुकेशन का कैसे, और एक था हाथ का काम का। हाथ का काम पे सीखेगा, हाथ का काम का वैल्यू दुनिया में किधर भी मान नहीं खाएगा। इफ यू हैव गट्स यू कैन प्रूव दैट यू आर अ मास्टर ऑफ योर ओन वर्ल्ड। वो टाइम मास्टरशिप बनने के लिए डिग्री का जरूरत नहीं है, आपका गुण हुनर ही आपको खुद ही रिप्रेजेंट करेगा मास्टरशिप होने के लिए। तो यू ऑल गॉट अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, टाइम, फैसिलिटीज, इतना कुछ है। आज आप आज अगर आँख खोल के देखेंगे आपका सामने इतना कुछ है जो हम लोग के जमाने में नहीं था। अब एक ऑर्डर करो, एवोकाडो 5 किलो आपका घर पे चला आ रहा, रास्ते पे ऐसा करके ब्रोकोली लेके खा रहा है। 10 साल का पहले कोई इंडियन बोल ले सकेगा कि ब्रोकोली का नाम सुना था, एवोकाडो का नाम सुना था? कोई नहीं। वो टाइम फोटो में भी, मैगजीन में भी नहीं आता था। वायलेट कलर का कॉलीफ्लावर नहीं, आज कितना कुछ ऑन द स्पॉट आपको मिल रहा। तो यू गॉट अ हर स्टेप में देखो, कोई कॉलेज है, कोई इंस्टीट्यूट है, कोई ट्रेनिंग सेंटर है शेफ बनने के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए। हाँ, तो कितना कुछ है सीखने के लिए। हम लोग का टाइम कोई नहीं है। मेरे को अभी तक याद है, मेरा सैलरी था 300 रुपया। 300 रुपया में 200 रुपया का मैं किताब खरीदता था इटालियन खाना सीखने के लिए, कॉन्टिनेंटल खाना सीखने के। वो किताब आज का तारीख तक मेरा सीने पे है, सोने से भी ज्यादा वैल्यू देता। तो ये सब चीज मैं कभी भूलने नहीं सकता। ठीक है, सबको सैलरी मिलने से दौड़ता है, क्या नया शर्ट खरीदेगा, जूता खरीदेगा, ये खरीदेगा। मैं किताब के लिए दौड़ता रहा क्योंकि सिखाने के लिए कोई नहीं था। पूरा पैसा मैं उसमें देता था। हाँ, कैसा करके क्या करूं, इंग्लिश नहीं आता, इसको हेल्प लेके उसको हेल्प लेके स्पेलिंग देख के ये करता था। अगर हम लोग आज बोलेगा ना मिजम प्लस, अरे मिजम प्लस मतलब क्या है किसी को मालूम नहीं है। अभी टीवी में इतना फेमस हो गया, इतना ये मिजा दे तो मिजा का ये करने का है। तो नाउ टुडे यू नो बिकॉज ऑफ द पब्लिसिटी। हम लोग का टाइम पे कुछ नहीं था, तो खुद को सीखने पड़ता। मेरे को मालूम है, मेरे को एक सॉस सीखने के लिए दुबई में मैं एक होटल में गया दोपहर का टाइम पे, जाके उधर पूछा मैं इधर कोई इंडियन शेफ है? बोला है। बोलता मेन गेट से नहीं गया क्योंकि इंग्लिश में अगर कुछ पूछा तो इंग्लिश आता नहीं है, पीछे से गया, जाके पूछा इधर कोई इंडियन शेफ है? बोला है। कोई बंगाली है? बोला है एक बंगाली शेफ है, वो तो 3 बजे आएगा। वो टाइम सुबह 10 बज रहा। अच्छा। मैं उतना गर्म, दुबई में इतना गर्म। अच्छा। मैं उधर ही बैठ गया। अच्छा। उसे सीखने के लिए। मैं जाके बोला मैं एक बंगाली है कलकत्ता से, ये खाना कैसे बनाओ? और वो जो बोला था वो एक छोटा डायरी में लिख के रखा था। आज का तारीख तक वो डायरी मेरा गोल्ड से भी ज्यादा वैल्यू करके मैं रखा। तो आज आप लोगों का सामने बहुत मौका है, बहुत कुछ करने का। कितना वेज आर देयर टू ट्रेन योरसेल्फ, टू लर्न, improve and promote yourself. Yes. Okay, तो follow that to become master of your own like me. शेफ, मैं ये पूछना चाहती हूँ, अभी आपका प्रेजेंट लाइफ में आपका क्या कोई चैलेंजिंग चल रहा है? चैलेंजिंग मतलब बोलेगा, देखो शेफ होने के लिए बहुत कुछ सैक्रिफाइस करने पड़ता। किचन में इतना किस्म का मसाला का बास ऑयल गिरता है। हाँ। हर शेफ को
एक चेस्ट का बीमारी होता है, हाँ, ठीक है। कोई शेफ को देखो प्रेशर ठीक नहीं है, शेफ का शुगर लेवल हाई है, मगर उनको शुगर खाना ही पड़ेगा, अच्छा क्योंकि उनका काम है शुगर से, अच्छा, ठीक है। हाँ। किसी को मसाला से बहुत एलर्जी हो जाता अंदर से, उसको मसाला टेस्ट करने पड़ेगा ही, दैट इज बिकॉज हिज प्रोफेशन। और सबसे डेंजरस बात हम लोग को जो होता है ये प्रोफेशन में, वो है बैकबोन का प्रॉब्लम हो जाता। कंटिन्यू खड़ा होते होते इस टाइप का हाँ। बैकबोन होता है, ये स्ट्रेट हो जाता। अच्छा। सेम थिंग मेरा हुआ, ये स्ट्रेट जब हो गया एक नर्व उसमें दब गया, हाँ। इसके लिए एक पैर सुन हो जाता, अच्छा। कांट स्टैंड प्रॉपर्ली। थोड़ा सीढ़ी पे भी चढ़ो देखो रुक गया, थोड़ा पहाड़ में चढ़ो रुक गया, एक भारी सामान अकेले उठाओ देखो रुक गया। हाँ, क्योंकि ये बैक पेन और स्लिप डिस्क इज अ पार्ट ऑफ अ शेफ। हाँ। तो ये चीज रोज फेस करके हर शेफ आपका सामने शायद हंस के प्यार से खाना बना के काम कर रहा। वाह, तो आप इतना कुछ जाने हैं। देखिए, जो शेफ के वर्ल्ड में शेफ लोग होते हैं, सिर्फ टेस्टी खाना ही नहीं बनाते हैं, साथ में उन लोगों का जो है, जो दिल से वो लोग इतना कष्ट करके जो बनाते हैं, आप लोग सुने हैं, तो उस वो लोग का जो स्ट्रगल, वो लोग का जो त्याग हम लोगों के लिए अच्छा डिश हम लोगों के सामने जो लाते हैं, वो काबिले तारीफ ही सिर्फ नहीं है, उससे भी कहीं गुण बढ़ के रहे। और आज तो मैं यही बोलना चाहूंगी, सर से बात करके इतना अच्छा ही सिर्फ नहीं लगा, सर के लिए दिल में जो रेस्पेक्ट है और बहुत गुना बढ़ गया। सर ने इतना स्ट्रगल किया, इतना माइंड पावर मैंने कभी नहीं सुने। ये जो 3 घंटा जो मम्मी गुजर जाने के बाद भी वो 3 घंटा ड्यूटी पर रहे, उसके बाद कैसे कैसे उन्होंने ये शेफ के दुनिया में आए और कैसे कैसे उसने सीखे, ये काबिले तारीफ ही नहीं, ये उससे भी कहीं गुना बढ़कर है। इसलिए मैं सर से तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ कि आप जैसे इतना दिग्गज हम लोग के शो में आए और सब कुछ शेयरिंग किए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। तो हम लोग बहुत कुछ सर के साथ जाने, बहुत हंसी मजाक भी हुआ, बहुत इमोशनल भी हुआ, बहुत कुछ जाने। तो थोड़ा सा गेम खेलना भी मांगता है सर के साथ, ठीक है? तो सर थोड़ा सा छोटा सा गेम हम लोग खेलेंगे। तो इस गेम में यही है कि हम आपको क्वेश्चंस करेंगे, आपको जल्दी जल्दी फटाफट उसका आंसर देना है, बिना सोच के, फटाफट जो आपको आएगा उसको ही देना है, ठीक है? तो ये मजेदार होने वाला है ये एपिसोड, जरूर इसको आप देखिए। तो आप पहला सवाल मेरा ये रहेगा, आपका पसंदीदा कंफर्ट फूड क्या है? दाल भात। ओके। मीठा या नमकीन? नमकीन। ओके। अच्छा, अगर आपको अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक इंग्रेडिएंट को इस्तेमाल करने का मौका मिले तो वो क्या होगा? अरे सॉल्ट के बिना कुछ नहीं होता। नाइस सर, नाइस आंसर। शेफ, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, बीआर शेफ, आपका सबसे पसंदीदा क्वेश्चन कौन सा है? देखो, आई लव एवरीथिंग बट व्हाट आई प्रेफर, ठीक है, आई एम दैट काइंड ऑफ शेफ, यू गिव मी अ टोमेटो, only a tomato, out of tomato I'll make 100 dishes. Wow sir, with tomato only I'll make 100 dishes. 100 dishes? 100 dishes. Oh God. This is the specialty of a chef. Wow. So that's why we don't prefer cuisines. Okay. Everything we are there to do. Yes, sir. That is very true. I don't like baking. Yeah. Wow. I don't like baking. Yes. I love culinary side more. Yes. And cuisines, if you say, my favorite cuisine is Bengali. Bengali cuisine. Yeah, it is there in my blood. Yeah. Yes sir. अच्छा, और अंत में आपके सबसे बड़ा इंस्पिरेशन कौन है? No, I don't know. That is the blessing you can say. Accidentally, I was worked with the master chefs. अच्छा, okay. वो ये जो पहना है मेरा जिंदगी में पहला देखा. Okay. ये देख के बोले ये मैं एक दिन चाहता, और मेरा काम से वो लोग वो दिन आशीर्वाद दिया था that we saw something, you will become something in life. मेरे को वो कॉमी लेवल में ही ये सुनाई दिया था, you are a true chef. Yeah. Okay. And lots of things what you are doing we cannot do. मैं उन लोग से ही सीखा, मगर शायद मेरा करने का तरीका अलग था,
वो उन लोग को पसंद आया था, एंड दैट वाज माय ब्लेसिंग. आई एम रियली वर्कड विद द एम्बेसडर शेफ ऑफ बेल्जियम, ambassador chef of Italy, master chef of real master chef of Italy, Yes. who wrote Italian books all over the world, and the first international judge. Yes. I worked with the master chef of Australia. I worked with master chef of Greece. Yes. I worked with master chef of Belgium. Yes. I worked with master chef of Thai lady chef. I worked with Irani master chef. अच्छा. Okay. लेबनीज मास्टर शेफ करते करते दैट वाज द टाइम मेरे को कुछ मालूम नहीं है, मैंने सीखना चालू किया था, और एक खुद के ऊपर चैलेंज करके एक इम्पोर्टेंट मैसेज आई वांट टू गिव. Yes, इफ यू वांट टू बिकम अ शेफ, किसी और के साथ पॉलिटिक्स मत करो, खुद के साथ पॉलिटिक्स करो, खुद का काम लेके पॉलिटिक्स करो कि एक ही टोमेटो को कैसा करके 100 डिश बनाएगा. दिखाओ तुम्हारा पॉलिटिकल पावर, दिखाओ तुम्हारा स्किल्स, Yes, yes. दिखाओ तुम्हारा टेक्निक, Yes. दिखाओ तुम्हारा क्रिएटिव माइंड. So you will not get time to do unnecessary thing. Yes, sir. You will get full time to concentrate your own thing Yes, to yes. become what exactly Yes. you want to become. This is a very one personal message from me to you. Become a great chef in a day. ये बहुत अच्छा सर का जो ये था, सर ने जो बोला, ये मैसेज हम सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंस है. सिर्फ ये प्रोफेशनल लाइफ में नहीं, मैं बोलूंगी ये पर्सनल जीवन में भी इसको फॉलो करना चाहिए. किसी की तरफ देखना नहीं है, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, किसी के पीछे में नहीं जाना, खुद को देखना है, खुद को आगे बढ़ाना है, खुद में वो डेवलपमेंट लाना है, ग्रोथ लाना है. सर का ये जो बात है मेरे दिल में लग गया. ये सच में आपने बहुत अच्छा बात, बहुत अच्छा हम लोगों का ये जो सजेशन दिए, ये बहुत अच्छा है, जो हम लोग को सिर्फ जीवन के नहीं, हम लोग को कैरियर में भी आगे बढ़ने में हम लोग को बहुत मदद करेगा. तो आज बहुत अच्छा लगा सर के साथ ये एपिसोड. तो आगे भी हम लोग सर से आगे भी अभी से हम लोग को इनवाइट करते हैं, आगे भी सर को आना है, सिर्फ यहाँ ही नहीं, आगे भी बहुत बार सर को यहाँ पे आना है. और सर को सिर्फ यहाँ आना ही नहीं है, बहुत इनोवेटिव चीज भी सर यहाँ पे आके दिखाएंगे. ये तहे दिल से हम लोग आशा रखते हैं, आशा ही रख सकते हैं, क्योंकि सर तो बहुत बिजी रहते हैं. तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, ये हम लोग का एपिसोड में आने के लिए. ये बातचीत करके बहुत बहुत अच्छा लगा. आपसे हम लोग बहुत कुछ सीखे, बहुत इंस्पिरेशन मिला. हम लोग ये आशा रखते हैं कि आगे भी आप हम लोग के चैनल में आएंगे, और अभी हम नए जो शेफ है, जो भी है आगे बढ़ना चाहते हैं, वो लोग को जो आप बिल्कुल इंस्पिरेशन देंगे. तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. आप लोग जरूर हम लोग को चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और ऐसे बड़े बड़े दिग्गज से अगर आप मिलना चाहेंगे, देखना चाहेंगे, उससे सीखना चाहेंगे, तो हम लोगों को चैनल के साथ जुड़े रहना पड़ेगा. थैंक यू सो मच. Okay, it's my honor to invite me for your show, and please watch Talk to Moushumi show, subscribe and share. Make it famous. The way you want to become from cook to a chef, make her from zero to very famous. Choice is yours. Wish you all the best. Talk to Moushumi is the show. थैंक यू सो मच सर, आप हमारे शो में आए और इतना कुछ शेयर किया, बहुत इंस्पिरेशन मिला. आगे भी आपसे हम लोग मिलना चाहेंगे. Thank you so much, and wish you all the best for your channel. Okay, you, thank and for your program. Thank you. ये छोटा सा सर प्यार है हम लोगों के तरफ से. ये छोटा सा सम्मान है, आप इतने आए, हम लोग बहुत लकी है कि हम आपसे मिल पाए. Thank you. बहुत बहुत प्यार है Thank हम you so सभी के much. तरफ से. और ये छोटा सा अरे हम लोग का टॉक टू शो का. Thank you.